सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। इसमें जातक के हर प्रश्न का जवाब दिया गया है और स्पेशली जॉब से रिलेटेड प्रश्न है, विवाह से रिलेटेड प्रश्न है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, होगा तो कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, धन की स्थिति कैसी होगी, फॉरेन ट्रैवलिंग का क्या योग है, ये सब प्रश्न है, इनका जवाब देंगे हम। इस कुंडली में मैंने D1 D9 चलित और दशमांश कुंडली को रखा है ताकि कैरियर से संबंधित प्रश्न का सटीक जवाब दिया जा सके। इस कुंडली में अष्टक वर्ष, षडबल, पुष्कर नौमांस, विंशोपक बल तथा केपी एस्ट्रोलॉजी सभी नियमों को अप्लाई किया गया है ताकि बिल्कुल परफेक्ट रिप्लाई दिया जा सके। इनका डेट ऑफ बर्थ है 27/4/1991, 3:15 शाम का, निजामाबाद तेलंगाना का जन्म है। सिंह लग्न की कुंडली है। लग्नेश सूर्य 9वें भाव में उच्च के हैं, अपने उच्च की राशि में बैठे हुए हैं और इनके चंद्रमा 6 नंबर कन्या राशि में है। तो लग्न इनका सिंह हुआ और कन्या राशि हुई इनकी। चलिए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि का जन्म है। चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है इनका। योग इनका बैर है, करण जो है वो वाणिज है, पाया चांदी है, वर्ण वैश्य है, योनि व्याघ्र है, गण राक्षस है। यानी कि गण राक्षस वाले लोग, राक्षस गण के लोग अपना हक किसी न किसी तरह से जरूर पा लेते हैं, चाहे जैसे भी हो अपना हक हासिल करके मानते हैं, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव नेचर के भी होते हैं। वश्व मानव है, नाड़ी मध्य है, लग्न सिंह है, सूर्य लग्नेश है, राशि कन्या है, बुध देव राशि से। लग्नेश और राशि ठीक हैं, सूर्य और बुध अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुष्कर नौमांस में मंगल तथा राहु है जो इनको पॉजिटिव बनाएगा। मूलांक 9 है, भाग्यांक 4 है। मूलांक के मालिक मंगल और भाग्यांक के राहु है तो थोड़ा गुस्सा इनमें स्वाभाविक रूप से रहेगा। इनको जो भी काम करना है 9 से संबंधित करें तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, जैसे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, इन सभी के जोड़ में जैसे 72 को जोड़िएगा तो 9 आएगा, 8 81 को 8 + 1 9 आएगा, 2 + 7 27 का भी 9 आएगा। तो इन अंकों से संबंधित काम करें तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा इनको। भाग्योदयकारी वर्ष भी इनके लिए 9वां, 18वां, 27वां, 36वां, 45वां, 54वां, 63वां, 72वां और 81वां होगा। यानी कि 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 और 81, ये वर्ष इनके लिए भाग्योदयकारी वर्ष होगा। भाग्योदयकारी दिशा दक्षिण दिशा होगी। अष्टक वर्ग में लग्न को 25, धन भाव को 22, पंचम भाव को 24 और छठे भाव को 33 पॉइंट मिले हैं। छठे भाव को 28 से ज़्यादा पॉइंट मिले हैं तो ये एक मामले में अच्छा है कि जॉब तो देगा। छठे भाव में 28 से ज़्यादा पॉइंट हो तो नेगेटिव ज़्यादा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह आपके जॉब का भी भाव है। षडबल में सूर्य नंबर 1 रैंक पर, शनि नंबर 2 पर, नंबर 3 पर शुक्र, नंबर 4 पर गुरु, नंबर 5 पर चंद्रमा, नंबर 6 पर मंगल और सबसे कमजोर नंबर 7 पर बुध देव हैं। सिंह लग्न अग्नि तत्व स्थिर राशि है, कन्या राशि पृथ्वी तत्व द्विस्वभाव राशि है। तो थोड़ा सा असमंजस रहेगा डिसीजन मेकिंग में, थोड़ा बहुत यह असमंजस में रहेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने में थोड़ी कमी होगी, जो कि ठीक नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेना इनके लिए उचित होगा। राहु केतु इनकी कुंडली में नीच के हैं। राहु और केतु अपने नीच की राशि में हैं। बुध नीच के हैं अष्टम भाव में, परंतु राशि स्वामी गुरु की दृष्टि है और गुरु बलवान है तो नीच भंग राजयोग बनेगा। बुध की नीचता भंग हो रही है। सूर्य उच्च के हैं 9वें भाव में। शुक्र का मालव्य योग बना हुआ है 10वें भाव में, जो कि बहुत अच्छा है। अंगारक योग एकादश भाव में मंगल केतु का है, तो मंगल और केतु का अंगारक योग है और गुरु द्वादश भाव में उच्च के हैं। हालांकि इस अंगारक योग का कोई खास प्रभाव जातक के जीवन पर नहीं होगा। इसका कारण ये है कि डिग्री डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। 19 डिग्री के मंगल हैं और 29 डिग्री के मृत अवस्था के करीब राहु या केतु हैं। केतु देव मंगल देव, मतलब कि केतु देव जो हैं वो मृत के करीब है, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। फिर भी स्वाभाविक रूप से गुस्सा जरूर रहेगा। आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 1 है, अतः चाहतें ऊंची होंगी, आपकी सोच ऊंची होगी, एग्रेशन भी होगा, हमेशा ऊंची चीज़ें, ऊंचा मुकाम चाहेंगे आप। 2 है आपके डेट ऑफ बर्थ में, अतः भावुकता भी होगी और प्रैक्टिकल भी होंगे। 4 है तो जीवन में सुख सुविधा जरूर होगी। 7 है अतः ज्ञान भी रहेगा आपके पास और 9 है अतः ऊर्जा भी रहेगा और गुस्सा भी रहेगा आप में।
लग्न का मान 26 डिग्री 2 मिनट है और लग्न शुक्र के नक्षत्र में है। सुख सुविधा आपके पास जरूर होगी और साथ में अच्छे कपड़े, अच्छे खाने पीने, अच्छे मकान, इन सब चीज़ों के शौकीन भी रहेंगे आप जीवन में। लग्न पर राहु की दृष्टि है तो थोड़ा आपके लग्न पर राहु का दृष्टि होना निश्चय ही थोड़ा सा आपको कार्यों में असमंजस देगा और कार्यों में थोड़ा विलंब करेगा, लेकिन एग्रेशन भी देगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने में कमी महसूस होगी आपको। पर सूर्य जो लग्नेश है 9वें भाव में उच्च के हैं, भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा, कैरियर देंगे तथा पिता का सपोर्ट होगा। सूर्य जो लग्नेश है, अब प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। सूर्य जो लग्नेश है और 12 डिग्री 54 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है तथा षडबल में अत्यंत बलवान एवं विंशोपक बल में है एवं स्वयं से नवम तथा कुंडली के भाग्य भाव में अपने उच्च की राशि मेष यानी मंगल की राशि में मंगल से तत्कालिक मित्रता में है तथा राहु से दृष्ट है। लग्नेश उच्च का होकर अग्नि तत्व राशि में भाग्य भाव में है, अतः और भाग्य भाव में तो है ही, अपने दिग्बल के करीब है यानी दशम के करीब है, तो दिग्बल का भी फल देंगे। यहाँ लग्नेश का उच्च कर होकर 9वें भाव में होना जातक को भाग्य का समर्थन देगा, पिता से लाभ और पिता का सपोर्ट मिलेगा। जातक को भाई बहनों से रिश्ता अच्छा रखना चाहिए। अब नीच के राहु की दृष्टि सूर्य पर है तो पिता से संबंध अच्छा रखे, पिता का आशीर्वाद ले, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखे। कार्यों में थोड़ा विलंब होगा पर जातक को सफलता जरूर मिलेगी। जातक कैरियर में सफल होगा, एक अच्छी नौकरी पाएगा। सूर्य भाव वर्गोत्तम भी हैं नवमांश कुंडली में, जिससे श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए पूरी तरह बाध्य हैं। और अग्नि तत्व राशि में मेष राशि में है, अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व में है और दिग्बल के करीब है। शानदार कैरियर दिखा रहा है यहाँ पर सूर्य का भाग्य भाव में होना। बुध की बात करें, बुध जो द्वितीय तथा एकादश भाव के स्वामी हैं और वह 24 डिग्री 17 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में है तथा षडबल में कमजोर है परंतु विंशोपक बल में है एवं वक्री होने से चेष्टा बल प्राप्त हो रहा है एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से सप्तम, अपने मूल त्रिकोण से सप्तम तथा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक शत्रुता में है और अपने नीच की राशि में मीन राशि में है, परंतु राशि मालिक गुरु की 9वीं दृष्टि बुध पर पड़ रही है, जिससे बुध की नीचता भंग हो रही है, यानी बुध देव नीच भंग राजयोग में है। अब बुध देव धनेश भी हैं और नीच भंग में भी हैं, अष्टम में नीच भंग में हो रहे हैं। अतः जातक को धन प्राप्ति के लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना होगा, परंतु नीच भंग के कारण आप धन जरूर प्राप्त कर पाएंगे, अच्छा खासा धन प्राप्त आप जीवन में करेंगे। बुध लाभेश भी है, अतः आय में उतार चढ़ाव तथा मेहनत से आय प्राप्ति होती दिख रही है। हालांकि पंचमेश गुरु की दृष्टि है, अतः जातक के पास अच्छा ज्ञान भी रहेगा। अष्टम भाव रिसर्च का भी है, अतः जातक रिसर्च में भी सफल हो सकता है। द्वितीयेश बुध पर 6ठे भाव के स्वामी शनि की दृष्टि है, अतः और शनि सप्तमेश भी है, यानी द्वितीय भाव का 6ठे तथा 7वें के स्वामी से संबंध है, जो कि सरकारी नौकरी के साथ व्यापार का भी योग दिखा रहा है। बुध सूर्य से अलग है इस कुंडली में, अतः जातक अपने विचारों पर, स्वतंत्र विचारों पर चलने वाला होगा। हालांकि अपने उच्च की राशि तथा धन भाव को बुध देखेंगे तो धन आपके पास अवश्य होगा। व्ययेश चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पर बुध पर है तो सफलता में थोड़ा विलंब जरूर कराएगा और कुछ खर्च भी कराएगा आपसे, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, धन तथा कैरियर जरूर मिलेगा। अब बात करें शुक्र की। शुक्र 2 दशमेश हैं तथा तृतीयेश हैं और वह 23 डिग्री 1 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है और षडबल में बलवान है तथा स्वयं की राशि और कुंडली के दशम भाव में मालव्य योग में है, मालव्य नामक पंच महापुरुष योग में है तथा किसी तरह दृष्टि नहीं है। शुक्र मालव्य योग में तथा अमला कीर्ति योग में है, जो कि अत्यंत शानदार और शुभ है। इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, अतः अपने मकान और वाहन का योग भी स्पष्ट रूप से जातक को जीवन में दिख रहा है। बस जातक को आलस से बचना है, मेहनत करना है, अत्यंत शानदार कैरियर होगा आपका। शुक्र दशम में है और उनके नक्षत्र स्वामी चंद्रमा द्वितीय भाव में है, अतः दशम का द्वितीय से संबंध सरकारी नौकरी का योग स्पष्ट रूप से दिखाता है। मंगल की बात करें, मंगल देव चतुर्थेश हैं तथा भाग्येश है
और वह 19 डिग्री 34 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में है और षडबल में कमजोर है, परंतु विषोपक बल में है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से तृतीय और कुंडली के एकादश भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक मैत्री में है तथा नीच के केतु से युति एवं राहु से दृष्ट है। भाग्येश आय भाव में अत्यंत श्रेष्ठ है। जातक भाग्यवान होगा, पिता का सपोर्ट भी मिला होगा, शिक्षा भी मिला जुला कर ठीक होगा, जीवन में आय तथा भाग्य का साथ प्राप्त होगा, परंतु थोड़ा देर से, क्योंकि मंगल देव राहु केतु के एक्सेस में है, नीच के राहु केतु के साथ अंगारक योग भी है। हालांकि डिग्री डिफरेंस ज़्यादा है तो गुस्सा तो होगा परंतु कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन गुस्सा वगैरह होगा उससे बचे, क्योंकि जो गुस्सा है वो आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि मंगल दिग्बल के यानी कि 10वें भाव के करीब है तो कैरियर तथा जॉब जरूर देंगे, क्योंकि अपने दिग्बल का भी फल देंगे। मकान वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, पर वाणी उग्र होगी, क्योंकि आपके इनकी मंगल की चतुर्थ दृष्टि द्वितीय भाव पर यानी कि वाणी के भाव पर है, तो थोड़ा वाणी में उग्रता आ सकती है। गुस्से पर कंट्रोल करें, वाणी पर कंट्रोल करें। शिक्षा में व्यवधान से बचें, मेहनत बढ़ाएं, तैयारियों में व्यवधान से बचें। शनि पर दृष्टि है तो गुस्सा देगा। वाहन चलाते समय सावधान रहें। हालांकि मंगल पुष्कर नवमांश में है, जिससे बहुत अच्छे फल देंगे। मंगल आपके पुत्र प्राप्ति के योग में भी हैं, तो मंगल बहुत अच्छे हैं। थोड़ा गुस्सा से बचे, मेहनत करें, भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा। धर्म से जुड़े बहुत ज़्यादा लाभ होगा। गुरु की बात करें, गुरु पंचमेश तथा अष्टमेश है और 10 डिग्री 57 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है तथा वर्गोत्तम है, क्योंकि नवमांश में भी द्वादश भाव में ही है एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से अष्टम और कुंडली के 12वें भाव में है। अपने से अष्टम, अपने मूल त्रिकोण से, और कुंडली के 12वें भाव में हैं और चंद्रमा की राशि में चंद्रमा से तत्कालिक मित्रता में है। पंचमेश द्वादश में है और अपनी उच्च के राशि में है गुरु, अतः धर्म से जुड़े आपको काफी लाभ होगा। नक्षत्र स्वामी शनि से दृष्ट हैं गुरु। सप्तमेश शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि सप्तमेश भी हैं तो शनि की दृष्टि भी है और गुरु यहाँ पंचमेश हैं, तो पंचमेश गुरु पर सप्तमेश शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है। अष्टम भाव और स्वयं की राशि पर दृष्टि है, अतः आंतरिक ज्ञान, रिसर्च के क्षेत्र में अगर जाना चाहें तो वहाँ सफलता का योग दिख रहा है तथा पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलता हुआ दिख रहा है। आपके पास ज्ञान अच्छा होगा, कार्यों में सफलता देगा, परंतु थोड़ा विलंब से। हालांकि गुरु चलित कुंडली में एकादश भाव का फल दे रहे हैं, 11वें भाव का, जो कि अच्छा है। शनि की बात करें, शनि आपके छठे तथा 7वें भाव के स्वामी हैं और 12 डिग्री 46 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है और षडबल में बलवान है तथा वर्गोत्तम है और स्वयं के राशि तथा कुंडली के छठे भाव में गुरु से दृष्ट हैं, जो कि गुरु की दृष्टि यहाँ ज्ञान देगी। गुरु यहाँ इनको दिख रहे हैं और यह छठे भाव में अपने राशि में है और विपरीत राजयोग में है तथा भाग्येश मंगल से भी यह दृष्ट हैं, तो छठे भाव के स्वामी पर भाग्य भाव के स्वामी तथा चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल की भी यहाँ दृष्टि पड़ रही है और गुरु की भी दृष्टि है, जो पंचमेश होकर शनि को देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। जातक कर्मठ भी होगा, आप मेहनत भी करेंगे, जो कि आपको लाभ देगा। गुरु की दृष्टि ज्ञान देगी। शिक्षा के बल पर जॉब का योग यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। भाग्येश मंगल की दृष्टि भाग्य का समर्थन देगा, पर जातक में गुस्सा भी रहेगा, गुस्से से बचना चाहिए। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा द्वितीय भाव में है, अतः छठे का द्वितीय भाव से संबंध, नौकरी का स्पष्ट योग दिखा रहा है। शनि द्वितीय के स्वामी बुध को देख रहे हैं, यानी धन भाव के स्वामी को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। यह भी नौकरी का योग दिखाता है। थोड़ा मेहनत बढ़ाएं, फालतू के खर्च से बचें, धर्म में आस्था रखें, भाई बहनों से रिश्ता अच्छा रखें। विदेश यात्रा का भी योग बना हुआ है आपकी कुंडली में। वैसे शनि आपके नवमांश कुंडली में नीच के हैं, जिससे उनका बल कम हो रहा है, तो थोड़ा मेहनत को बढ़ा दीजिए। इस विपरीत राजयोग का लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा जो 12वें भाव के स्वामी है और 25 डिग्री 45 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है और षडबल में ठीक है तथा विषोपक बल में है एवं स्वयं से तृतीय तथा कुंडली के द्वितीय भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक शत्रुता में है और बुध तथा मंगल से दृष्ट हैं।
राशि स्वामी बुध की दृष्टि चंद्रमा पर है, अतः चंद्रमा चाहकर भी नेगेटिव फल नहीं देंगे। धन तो देंगे परंतु व्ययेश हैं, तो उसी अनुपात में आपका व्यय भी यानी खर्च भी होगा, तो फालतू के खर्च से बचे। चतुर्थेश मंगल की दृष्टि व्यय भाव के स्वामी यानी 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा पर है, जो कि विदेश यात्रा तथा विदेश में कुछ समय निवास का भी योग दिखा रहा है। मंगल नवमेश भी हैं और 12वें के स्वामी चंद्रमा को देखेंगे, जिसे विदेश यात्रा का क्लियर योग है। मंगल की दृष्टि है, धर्म से जुड़े, गुस्से से बचे, लाभ होगा आपको। राहु की बात करें, पंचम भाव में धनु राशि में नीच के हैं, पर 29 डिग्री 13 मिनट के साथ कमजोर हैं और सूर्य के नक्षत्र में है। राहु कभी कभी शिक्षा में व्यवधान देंगे, प्रेम संबंध में समस्या, संतान उत्पत्ति में देर करेंगे, भाग्य में उतार चढ़ाव, आय में उतार चढ़ाव तथा गुस्सा देंगे। ये हालांकि डिग्री में कमजोर हैं परंतु पुष्कर नवमांश में हैं, इसलिए फल देने में सक्षम है। ये इनको पॉजिटिव करना जरूरी है। केतु एकादश भाव में 29 डिग्री 13 मिनट के साथ मिथुन राशि में और बुध के ही नक्षत्र में है। मंगल के साथ अंगारक योग में है, अतः अत्यधिक गुस्सा होगा। हालांकि मंगल और केतु का डिग्री डिफरेंस ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, फिर भी गुस्सा होगा, गुस्से से बचना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधान रहें, रिश्ते अच्छे रखें। केतु की दृष्टि में डिग्री कम होने के कारण बल नहीं है। नवमांश की बात करें, आपके D9 चार्ट की बात करते हैं। लग्न के नवमेश मंगल D9 के पंचम भाव में अत्यंत शुभ है। लग्न के नवम भाव के स्वामी मंगल D9 के पंचम भाव में अत्यंत शुभ है। जातक अपने बुद्धिमत्ता से अपना भाग्य बनाएगा। लग्न के सप्तमेश शनि छठे भाव में नीच के हैं तो वैवाहिक देर करेंगे। नवमांश के लग्नेश मंगल पंचम में हैं, अच्छे हैं। नवमांश के सप्तमेश तथा नवमांश के कारक शुक्र भाग्य भाव में अच्छे हैं। विवाह के बाद आपका भाग्य ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है आपकी कुंडली में, भाग्य भाव से दसम भाव का राशि परिवर्तन है, जो आपका भाग्य देगा, कैरियर देगा और जीवन में नेम फेम पाएंगे। जॉब का भी योग बन रहा है, यह अत्यंत शुभ राशि परिवर्तन है। राहु वर्गोत्तम है परंतु नीच के हैं, वाणी पर संयम रखें। बुध चतुर्थ में ठीक है, शनि छठे में नीच के हैं, सुख सुविधा के लिए मेहनत बढ़ाएं। केतु अष्टम में नीच के हैं परंतु वर्गोत्तम है, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वाहन चलाते समय सावधान रहें। सप्तमेश शुक्र भाग्य भाव में सूर्य के साथ हैं, अतः चरित्र के प्रति पूरी तरह संकल्पित रहें। गुरु द्वादश में वर्गोत्तम है, फालतू के खर्च से बचे। आपका नवांशा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करें, लाभ होगा। कर्म भाव की बात करें, कर्मेश आपके शुक्र हैं जो कि चंद्रमा की राशि में नवमांश कुंडली में है और चंद्रमा आपके धन भाव में है, तो कर्म आपका ठीक है, कर्म भाव ठीक रहेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। आय के स्वामी आपके बुध हैं और बुध शनि की राशि में नवमांश कुंडली में है और शनि आपके छठे भाव में, तो मेहनत बढ़ाना होगा, आय अच्छी होगी जीवन में। धन भाव के स्वामी बुध हैं और बुध देव आपके शनि देव के राशि में और शनि छठे भाव में, तो मेहनत के अनुरूप आपके पास धन की स्थिति रहेगी। मेहनत बढ़ाएं, धन की स्थिति अच्छी है आपके जीवन में। अब बात करते हैं चलित की, तो कुंडली चलित में आपके गुरुदेव जो हैं वो एकादश भाव का फल दे रहे हैं, द्वादश से एकादश में चले आए हैं, जो कि ठीक है और सभी कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब दशमांश कुंडली को आपके देख लेते हैं, तो आपके जन्म के नक्षत्र स्वामी, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, मंगल होते हैं और मंगल दशमांश के भाग्य भाव में बहुत अच्छे मित्र राशि में है, अग्नि तत्व राशि में बहुत अच्छे हैं। लग्न के दशमेश शुक्र पंचम भाव में अच्छे हैं सूर्य के साथ। दशमांश के लग्नेश मंगल नवम में शुभ हैं। दशमांश के दशमेश शनि दसम में है, हालांकि चंद्रमा के साथ है लेकिन अच्छे हैं। आपका दशमांश अच्छा है, कैरियर अच्छा होगा जीवन में। अब देखिए आपको किस ग्रह से कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तो लग्न कुंडली में सूर्य उच्च के हैं तथा दशमांश कुंडली में सूर्य देव पंचम भाव में अपने राशि में, तो सूर्य के अनुसार अगर आप कैरियर का चुनाव करें तो जीवन में बहुत जल्दी सफलता पाएंगे और अच्छी स्थिति बनेगी। सूर्य से संबंधित ऊंचे पद होते हैं, आप अच्छे पद के लिए ट्राई कर सकते हैं, गेजेटेड ऑफिसर के लिए ट्राई करें, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, अच्छे पद पाएंगे जीवन में। अब चलिए बात करते हैं केपी से, तो केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी यानी सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड गुरु हैं, जो शनि के नक्षत्र में है, तथा गुरु एवं शनि मिलकर 2, 5, 6, 7, 8, 11 यानी 2, 5, 6, 7, 8, 11 और 12 भाव दे रहे हैं, यानी जॉब का भाव 2, 6 और 11 है, अतः जॉब प्रॉमिस 100% ओके है।
दोनों में कॉमन 7 आ रहा है, तो जॉब के बाद आप व्यापार भी करेंगे। और आपकी वैदिक ज्योतिष से भी व्यापार का योग है और केपी एस्ट्रोलॉजी से भी, लेकिन सरकारी नौकरी का योग है। उसके बाद कहीं इन्वेस्टमेंट भी करेंगे आप व्यापार में। नौकरी की बात करें तो गुरु में शुक्र की दशा यानी 2022 में नौकरी का योग है, उसमें भी गुरु में शुक्र में सूर्य यानी 2023 में बहुत परफेक्ट योग है, लेकिन 2022 से आपके जॉब का योग शुरू होगा। फॉरेन ट्रेवल 2025, 2026 और 2027 में है। 25, 26, 27 में तीनों सालों में अच्छा योग है फॉरेन ट्रेवलिंग का। वैसे 2022 में भी योग है आपके फॉरेन का, लेकिन इस समय परफेक्ट है। आपका कैरियर अच्छा है, पैसे आपके पास अच्छे खासे होंगे, सुख सुविधा भी होगा। विवाह का योग 2022 से 2023 में है, जब शनि का गोचर कुंभ राशि में और आपके सप्तम भाव में होगा। 2022 से ही योग शुरू हो जाएगा, जब गुरु आपके सप्तम में गोचर करेंगे। तो 2022 से 2023 तक विवाह का योग है। उपाय की बात करें, आपको माणिक तथा मूंगा पहनना चाहिए, राहु केतु की शांति करानी चाहिए, वैदिक शांति, बुध का बीज मंत्र और शनि का बीज मंत्र ओम बूम बुधाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः करना चाहिए, हनुमान चालीसा करना चाहिए और शिवलिंग पर प्रतिदिन दूध चढ़ाना चाहिए ओम नमः शिवाय करते हुए।